इस वीडियो में हम देखते हैं टेस्टिंग के बारे में कि टेस्टिंग क्या है और क्यों पड़ती है इसकी ज़रूरत। टेस्टिंग एक जरिया है कि हम अपने कोड में चेक कर पाते हैं कि जो भी हमने कोड लिखा, जो भी हमने फंक्शन लिखा, क्या वो काम कर रहा है वैसे ही जैसा कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मतलब हमने तो अपने हिसाब से लिख दिया उसको, लेकिन क्या वो वैसा काम कर रहा है? तो इसके लिए पड़ती है टेस्टिंग की ज़रूरत। और अलग अलग टाइप के टेस्ट होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं यूनिट टेस्ट को। एक जो सबसे छोटा आपका लॉजिक है, जैसे कि कोई भी सिंपल सा फंक्शन है आपका और आप ये चेक करना चाहते हैं कि जो भी मैंने फंक्शन लिखा है वो क्या वो काम कर रहा है। मतलब सिंपलेस्ट जो आपका फंक्शन हो गया वो, तो उसको आप चाहोगे कि मैं इस तरीके से लिखूं कि वो टेस्ट किया जा सके। अब जैसे यहां पर ये एग्जांपल है, ये भी एक फंक्शन है, ये एक्शन करके फंक्शन है, एक वैल्यू ले रहा है आउट ऑफ द स्कोप से और उसको प्रिंट कर रहा है। अब इसको अगर आपको टेस्ट करना है ना, तो बहुत ही डिफिकल्ट होगा। इसको आप टेस्ट करेंगे कैसे? लेकिन अगर इसी फंक्शन को हम अच्छे तरीके से लिखें, जैसे कि हम यहाँ वैल्यू पास कर दिया, तो हम इसको टेस्ट कर सकते हैं। साथ में ये एक्सपोर्टेड भी है, मतलब कि इस फंक्शन को हम कहीं इंपोर्ट करके ये वैल्यू पास करेंगे तो ये हमें प्रिंट करके यहाँ मिल जाएगा। तो जब भी आप किसी फंक्शन को लिखो, कोड को लिखो, तो इस चीज का ख्याल रखो कि आप टेस्टेबल कोड लिख रहे हो। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो हमारा एपीआई का जो भी हमने कोड लिखा है उसको हम टेस्ट कैसे करेंगे। सबसे पहले हम जेस्ट को इंस्टॉल करेंगे। जेस्ट एक बहुत ही फेमस टेस्टिंग लाइब्रेरी है और साथ में सुपर टेस्ट का इस्तेमाल हम करेंगे इंटीग्रेशन टेस्ट के लिए। लेकिन अभी हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं और साथ में हम जेस्ट को कॉन्फ़िग को भी इनिशियलाइज कर देंगे। अब इसको हम करके देखते हैं अपने कोड बेस में। तो हम अपने कोड बेस में आ चुके हैं। मैं चाहता हूं कि जितने भी हमने हैंडलर्स लिखे हैं इनका हम टेस्ट करें। तो उसके लिए हम हैंडलर्स के अंदर एक टेस्ट का फोल्डर बनाएंगे और वो फोल्डर का स्ट्रक्चर होगा __टेस्ट __, ठीक है। ये एक डिफ़ॉल्ट इनका कॉन्फ़िगरेशन है। ऐसे हम फोल्डर बनाते हैं और इसके अंदर जाकर हम लिख देंगे user.test.ts। अब हम यहाँ यूजर का टेस्ट लिखने वाले हैं। अब टेस्टिंग स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमें डिस्क्राइब लिखना होगा और हमें बताना होगा कि ये टेस्ट किसके लिए है। तो मान लीजिए कि ये टेस्ट यूजर हैंडलर के लिए। तो उसके बाद हम यहाँ एक कॉल बैक फंक्शन लिखेंगे जहां पर हम इट लिखेंगे और यहाँ पर अब हम बताएंगे कि हम क्या टेस्ट करना चाहते हैं। तो बेसिकली एक डिस्क्रिप्शन लिखते हैं कि शुड डू समथिंग व्हेन समथिंग हैपेंस। ये सिर्फ समझने के लिए। अब यहाँ पर इनका एक इनबिल्ट चीज होता है एक्सपेक्ट करके। तो एक्सपेक्ट अभी हम एक एग्जाम्पल के लिए लिख देते हैं कि एक्सपेक्ट 1 to be 1। ये एक सिंपल सा टेस्ट है। 1 है तो ये टेस्ट पास करना चाहिए। अभी मान लीजिए कि इस टेस्ट को हमें टेस्ट करना है कि ये पास कर रहा है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले अपने package.json में जाएंगे और जो यहाँ पे टेस्ट का जो हमने लिखा हुआ है इसको हटा देंगे। हम यहाँ लिख देंगे जेस्ट। और अब अपने टर्मिनल में आकर जब हम इसको रन करेंगे तो npm टेस्ट, तो ये हमारे टेस्ट को रन करना चाहिए। और ये देखिए इसने हमारे टेस्ट को रन किया और टेस्ट पास भी हो गया। तो ये एक सिंपल इंट्रो था टेस्टिंग का। अगले वीडियो में थोड़ा सा हम डीप में जाएंगे और इंटीग्रेशन टेस्टिंग को भी समझेंगे।